बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से। और तहरीक लब्बैक को बड़ा सेटबैक हुआ है, उनको एक धोखा दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे कि कौन लोग हैं तहरीक लब्बैक से धोखा करने वाले। दूसरा हमारा टॉपिक है मरियम नवाज साहिबा जो है सानिया मुरीद के बाद नून लीग के अंदर एक खलबली सी है। नून लीगी बहुत परेशान है और इतलात ये हैं कि मरियम नवाज साहिबा तवील छुट्टी पर मुल्क से बाहर जा रही हैं। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और तंजीमात अहले सुन्नत और साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब, तो तंजीमात अहले सुन्नत को अब क्या करना चाहिए, इन हवाले से जो है हम बात करेंगे। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक का पता चलता रहे। तो तहरीक लब्बैक सानिया मुरीद के बाद एक मुल्क के अंदर खामोशी और बिलखसूस पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है बिल्कुल ही इस वक्त जो है खामोशी है, खौफ का आलम है पंजाब के अंदर। और हकूमत ने भी जो है ये खौफ और ये डर जो है कायम रखने के लिए जो है ऐसे इकदाम किए हैं कि इतना बड़ा सानिया होने के बाद के लोग घरों से बाहर ना निकलें, लोग एहतजाज ना करें। तो हकूमत भी जो है खौफ का शिकार, और ख़ासकर मरियम नवाज साहिबा भी। और फिर जो पीटीआई के साथ किया गया था वही अब तहरीक लब्बैक के साथ भी किया जा रहा है। और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवारान थे, जो सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी, उनसे जो है लाताल्लुकी कराई जा रही है। और जनूबी पंजाब में एक इकट्ठ किया गया है, एक बड़ा इकट्ठ किया गया है। और कुछ व्लॉगर जो हैं, कुछ सहाफ़ी जो हैं, वो टॉन्ट भी कर रहे हैं तहरीक लब्बैक पर के मौलवी जो है इतनी जल्दी ठुस हो गए हैं। वो मौलवी नहीं थे जो उम्मीदवारान थे, उनमें ज़्यादातर जो है आम अहले सुन्नत के लोग थे। और वो लोग थे जिनकी कुछ हैसियत थी कि वो इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लें, कैंपेन करें और पैसा भी इंदगाएँ। आप ये देखें कि मांगड़ साहब भी जो है यानी बड़े बड़े वो दावे करते थे और उन्होंने भी लाताल्लुकी का ऐलान वो किया। ऐसे वो तरह जनूबी पंजाब में ख़ासकर मुल्तान, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कराई गई और ये अब तासर देने की कोशिश की वो जा रही है कि भी तहरीक लब्बैक इन इकदामात से कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे ओछे हथकंडों से मैं ये समझता हूँ कोई भी तंजीम या कोई भी जमात जो है ख़त्म नहीं होती है। और कुछ तो ये कह रहे हैं कि भी तहरीक लब्बैक ख़त्म शुद और अब तहरीक लब्बैक का कोई वजूद नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से, ताकत इस्तेमाल करने से, और फिर जिस तरह की बर्बरियत की गई सानिया मुरीद के अंदर, ये पाकिस्तान की तारीख का एक भयाना बेईमाना और घनौना जो है हुकूमत की वो तरफ से फेल किया गया। इससे पहले जब ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चली थी, उसमें भी जो है यानी 1953 के अंदर, उस टाइम भी उलेमा ने, अवाम ने अपनी जानों के जो है यानी अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान की थी और उन पर उस टाइम भी जो है फायरिंग की जाती रही थी। तो सूरत हाल अब तहरीक लब्बैक के लिए किसी भी तरह साजगार नहीं है। और एक तो उनको कलदम वो करार दे दिया गया है और उनकी जो है इज्तिमा पर उनके जो इदारे थे उन पर वो कब्ज़ा भी वो किया गया पहले। अब जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से जो है मामला तय हुए हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो कुछ यानी लाताल्लुकी का ऐलान उन्होंने मुल्तान में भी किया है, कुछ एक आध जो है फैसलाबाद में भी किया है। मुल्तान में तो जो है वो इकट्ठे वो करके कोई वो 15-20 जो है लोगों को लेकर आए, क्योंकि वो एहतजाज में भी मेरे ख्याल में
नहीं आए थे उम्मीदवार, क्योंकि आम कारकुन जो है वो एहतजाज में आता है और ज़्यादातर जो उम्मीदवारान होते हैं वो एहतजाजों में नहीं आते हैं। तो सूरत हाल यही है कि तहरीक लब्बैक पर इस वक्त एक मुश्किल टाइम है। तहरीक लब्बैक इस वक्त एक कठिन दौर से जो है यानी उनको वो सामना है, एक कठिन वो दौर का सामना है। और सूरत हाल तहरीक लब्बैक के हवाले से एक ऐसी यानी वो तंग कर दी गई है, ऐसी यानी उनको बंद गली में धकेल दिया गया है ताकत के बलबूते पर, क्योंकि वो तो एक फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए आए थे, उनसे इजहार यानी अकीदत के लिए आए थे, उनसे जो है जो उन पर जुल्म वो किया जा रहा था उनके हवाले से जो है वो एहतजाज यानी वो कर रहे थे। लेकिन एक मनसूबाबंदी, एक प्लानिंग के तहत पंजाब हुकूमत और बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से जो है ये कार्रवाई डाली और एक ताकत का उन्होंने मुजाहरा किया, एक आम आदमी निहत्ता यानी लोग निहत्ते लोग, और इसी वो तरह आप ये देखें उनके पास कोई असला नहीं था, उनके पास कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं थे, उनके पास कोई राइफलें नहीं थी, उनके पास कोई ऐसी वो चीज़ें नहीं थी कि भाई उन पर जो है इतराज़ किया जा सके कि भाई ये इनके पास असला है और ये जो है इन्होंने ये किया है वो किया है, इन्होंने फायरिंग की है। तो सूरत हाल इस वक्त जो है इतनी गंभीर है, पंजाब के अंदर एक हू का खौफ का आलम है, ख़ासकर जो हुकूमत है उसके अंदर भी, कि भाई अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होगा। तो सूरत हाल इसी वो परेशानी के आलम में जो है मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो सीएम पंजाब हैं उनके बारे में जो है ये इतलात हैं, और एक फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं उन्होंने इतलात दी हैं, वो साफ़ी हैं, उन्होंने ये इतला दी है, उन्होंने ये कहा है कि वो तवील यानी छुट्टियों पर जो है मुल्क से बाहर जा रही हैं, और इस हवाले से उन्होंने तरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ मुरीद के का जो ऑपरेशन हुआ इसको भी जो है सबब वो करार दिया है कि वो इस सबब से भी जो है वो बाहर जा रही हैं ताकि हालात जो है मामूल पर आ जाएं, हालात जो है ठीक हो जाएं। तो सूरत हाल किसी भी तरह जो है अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत पंजाब के जो ज़िम्मेदारान हैं वो खौफ का शिकार हैं, जो सियासतदान हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है, मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो भी खौफ का शिकार हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यानी मरियम नवाज साहिबा को कि आपको क्या यानी ये पड़ी थी कि भाई इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए और हमें तो हल्कों में वो जाना है, तो इसलिए जो है एक खौफ का वो शिकार हैं। और अभी तक जो एक खामोशी है मेरे ख़्याल में ये कोई तूफ़ान का पेश खैमा भी हो सकती है। तो सूरत हाल जो है तहरीके लब्बैक के हवाले से इस वक्त जो है माहौल उनके लिए कठिन है, लेकिन लोग जो हैं उनके अभी जो है वो इस सदमे से बाहर आ रहे हैं। जो सानिया हुआ इस सदमे से वो बाहर आ रहे हैं, कुछ अपने आप को जो है एक्टिव कर रहे हैं, और इसी तरह ट्विटर पर भी जो है वो ट्रेंड वो चला रहे हैं। तो एक यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है जो एक खौफ का आलम, एक खौफ का यानी निज़ाम जो है इस वक्त पंजाब के अंदर तो बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही एक खौफ का आलम है, और वो जो है अब पंजाब के अंदर भी जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने कैंप किया, लेकिन फिर भी उनके कारकुनान जो है वो आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वो अपना पैगाम, अपनी वीडियोज़, ऐसी ऐसी वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं कि देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये एक बेईमाना और बर्बरियत ऐसा यानी वो किया गया, निहत्ते लोगों पर जो है फायरिंग की गई है, और फायरिंग भी 3 घंटे तक ये फायरिंग वो जारी रही है, चारों इतराफ से फायरिंग की गई है। और इस तरह इसमें जो है अमवात का होना, वो शहादतों का होना जो है लाजिम है। और कुछ एक वीडियोज़ ऐसी भी आई हैं, हस्पतालों की वीडियोज़ आई हैं जहाँ पर जो है तरीके लब्बैक के कारकुनान का इलाज हो रहा है, उन ज़ख्मियों का इलाज हो रहा है। तो तहरीके लब्बैक इस वक्त जो है मुश्किल की घड़ी उन पर है, और ख़ासकर क्योंकि ना तो उनका कोई शूरा का यानी रुकन अभी तक वो सामने आए हैं, ना ही तहरीके लब्बैक के वो सरबरा अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन
रिजवी साहब के बारे में वो पता चला है, ना ही उनके छोटे भाई के हवाले से कि वो कहाँ हैं, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि वो एजेंसियों की तहवील में हैं। और इस पर जो है आप ये वो देखें कि वो तंजीमात अहले सुन्नत का भी जो है यानी इजलास हुए हैं, और अभी तक उनके कैंप में जो है राब्ते तो हो रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके कैंप में कोई ऐसी अभी एक्टिविटीज़ सामने नहीं आई है कि कोई हम वो देख सकें। उन्होंने इजलास किए हैं, 2-4 इजलास किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इजलास और भी होने चाहिए, भरपूर होने चाहिए। और इस हवाले से जो है अब उनको हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहिए कि साद रिजवी साहब और इसी तरह अनस रिजवी साहब के हवाले से जो है हुकूमत बताए और वो इकरार वो करे कि वो इन्हीं के पास हैं। और आप ये देखें कि जिस तरह की खबरें वो चलाई गई कि वो वहाँ से वो फ़रार हुए, वहाँ से जो है वो पैंट वो शर्ट वो पहन के जो है वो फ़रार हुए। आप ये देखें कि 30 से 35 हज़ार सिक्योरिटी के लोग उन्होंने चारों तरफ से जो है घेरा हुआ था, यानी जो लॉन्ग मार्च था उसको, क्योंकि मुरीद के एक छोटा इलाका है और ये जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत जो है ये किया गया कि कुमक जो है कहीं से भी ना पहुंच सके। यहाँ पर जो है तहरीके लब्बैक के जो क़यादत थे उनसे भी यानी तो गलती हुई कि वो यहाँ पर ठहरे, उनको आगे जाना चाहिए था। और जो शहर थे कोई तो उनके आगे जो है तो बड़ा वो शहर, वहाँ पर उनको जो है तो पड़ाव अपना वो करना वो चाहिए था, लेकिन उनसे ये एक मिस्टेक भी हुई है। लेकिन बहरहाल वो निहत्ते लोगों पर इस तरह का जुल्म सितम जो है तारीख़ में हमेशा जो है यानी वो रहेगा कि अहले सुन्नत के लोगों पर जो फ़लस्तीनियों से इज़हारे यकजहती कर रहे थे उन पर इस तरह की बर्बरियत की गई, और जलियांवाला बाग को भी शर्मिंदा वो किया। और उससे बड़ा सानिया हुकूमत पंजाब ने अहले सुन्नत के साथ किया है। और अब जो है सूरत हाल ये है कि अब उन्होंने ये कहा कि जनाब इनके पास वो डंडे थे, इनके पास तो असला था ना, अभी तक हुकूमत असला यानी वो कर सकी है पेश के भी उनके साथ उनके पास से कोई असला वो मिला, ना कोई वो डंडे, ना ही कुछ ऐसी हुकूमत जो है साबित वो कर सकी है। लेकिन हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया और इस तरह जो है बेगुनाह अहले सुन्नत के लोगों को शहीद किया गया। तो तहरीके लब्बैक पर इस वक्त मुश्किल दौर, मुश्किल टाइम, लेकिन ये हमेशा नहीं रहना, इससे पहले भी आया है। और फिर जो है इस तरह की सख्तियाँ, इस तरह की जो है मुसीबतें, मुश्किलात से जो सह कर जो है इंसान निकलता है तो वो कुंदन बनता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक इत्तेहाद अहले सुन्नत का नुक्ताए आगाज़ भी बन सकता है। और फिर जो है अगर अहले सुन्नत इकट्ठे हो गए पाकिस्तान में 80% इनकी अक्सरियत, तो फिर इनके सामने कोई ठहर ही नहीं हो सकता। इदारों को भी यही खौफ है इनसे, हुकूमतों को भी यही खौफ है, और दुनिया भर के जो यानी वो जो गैर मुल्क हैं उनको भी यही खौफ है कि पाकिस्तान में हमेशा से ये अहले सुन्नत पुरअमन रहे और ये सियासत में एक्टिव नहीं थे, एक्टिव भी हुए तो इनकी सीटें भी थी मौलाना शामन नूरानी के वो टाइम में। और फिर इनको धड़े बंदियों में एक मनसूबाबंदी के साथ जो है वो किया गया ताकि जो है ये अहले सुन्नत इकट्ठे ना हों। अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर किसी की भी दाल नहीं गल सकती है पाकिस्तान में। और इसीलिए जो है यानी ये किया गया, ये एक मास्कर जो है वो बर्पा किया गया ताकि जो है लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए। लेकिन लोग में खौफ व हरास भी है, लेकिन जो है उनमें दुख भी है, परेशान भी हैं। और इस तरह की सूरत हाल जो है यानी अहले सुन्नत के साथ, अहले सुन्नत की तंजीम तहरीके लब्बैक के साथ जो है पाकिस्तान में ये सलूक किया गया है। तो इस तरह के अब वो सूरत हाल है। तंजीमात अहले सुन्नत भी जो है अभी वो खामोश हैं, उनको जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है उन्होंने मौक़िफ़ दिया है, खुल कर दिया है और बहुत ही
खूबसूरत कम्प्रिहेंसिव जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और देखते हैं कि आगे वो अपना इस मौक़िफ़ को लेकर कैसे वो चलते हैं। मेरे ख़्याल में उनको जो है इस हवाले से कोई कैंपेन भी वो चलानी चाहिए, लॉन्च वो करनी चाहिए। और ये उन्होंने जो है सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है 25 जनवरी 2026 को। और इस तरह की जो है कुछ इससे पहले भी जो है यानी ऐसा कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि ये जो है खौफ अहले सुन्नत पर कायम किया गया है, इस खौफ के बादल जो हैं वो छट जाएं। और अब सूरत हाल जो है नून लीग के लिए जो है सियासी तौर पर जो है ये उनको इसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। और अवाम अहले सुन्नत जब ये इलेक्शन की कैंपेन में जाएंगे तो फिर वो इसका इजहार भी ये करेंगे कि भी इसी खौफ का आलम है कि भी जो नून लीग के MNAs हैं, MPAs हैं, वो मरियम नवाज़ साहिबा से वो खफा हैं और सवाल कर रहे हैं कि ये आपने किया है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।